Assalamualaikum, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So, students, moving to the new and the next chapter of your book, that is heat. सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, यानी हीट का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन जानते हो हीट के मतलब कुछ भी स्टार्टिंग में किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते हो, तभी आपको आगे का जो चैप्टर है वो सारा समझ आ जाता है कि नहीं? तो आज हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी हीट जो है वो होता क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज अ कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। स्टूडेंट्स, हीट क्या होता है? ये एनर्जी का एक फॉर्म, एक शक्ल होती है एनर्जी की, एक टाइप होता है एनर्जी का, ठीक है। और एनर्जी क्या होती है? इट्स अ कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। इसमें कैपेसिटी होती है कोई काम करने की, यानी हमें कोई काम करने में हेल्प करता है, आप समझिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जब एनर्जी होती है तभी तो इंसान काम कर पाता है कि नहीं? तभी तो काम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। हमें चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए हमें पॉट चाहिए। पॉट में हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, कुछ भी हमें जो चाहिए होता है चाय बनाने के लिए। अब इस पॉट को हमने क्या किया, नीचे ही रख दिया। गैस पे रखा ही, नीचे ही रख दिया, तो चाय बनेगी? नहीं बनेगी। अब हमने इसी सेम पॉट को क्या रख दिया, गैस पे रख दिया और हीट दे दी इसको, तो क्या होगा, चाय तैयार हो जाएगी, है कि नहीं? तो हमने क्या कर दिया, इसको हीट दे दी, यानी हीट एनर्जी दे दी। मैंने आपको पहले ही बोला हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी दे दी तो क्या हो गया, काम हो गया। जैसे मैंने आपको अभी बोला, एनर्जी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। हमने इसको हीट एनर्जी दे दी, हीट दे दी, चाय बन गई, यानी काम हो गया, और हमने इसको हीट एनर्जी दे दी। तो समझ गए हीट क्या होता है और एनर्जी क्या होता है? ये आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल, वेरी गुड। आप स्टूडेंट्स, वी कैनॉट टच एवरीथिंग विद आवर हैंड। बिल्कुल, हम अब मैं आपको स्टूडेंट्स बोलूँगी, क्या आप हर कोई चीज़ टच करके बता सकते हो कौन कितना गर्म है, कौन कितना मतलब सर्द है? आप बोलोगे मैम हाँ, टच करके तो बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से मैं आपको बोलूँगी, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दूध उबल रहा है गैस पे, ठीक है ना? आप अब अगर वो क्या होगा, गर्म दूध है, आप क्या कर सकते हो, आप वो टच करके बता सकते हो वो ये कितना गर्म है? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो गर्म होगा, आपको तो हाथ जल जाएगा, ठीक है ना? तो हो गया ना, वी कैनॉट टच एवरीथिंग। हम हर कोई चीज़ टच करके नहीं बता सकते हैं ये कितनी गर्म है या कितनी सर्द है, ठीक है। इट डज नॉट गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट। ये हमें क्या देती है, कभी एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं देती है, ठीक है ना? मतलब एक एग्जैक्ट रिजल्ट भी नहीं देती है, यानी कौन कितना गर्म है, कौन कितना ठंडा है। इट मिसलीड्स अस ऑल्सो समटाइम्स। ये हमें कभी क्या करती है, धोखा भी देती है, ठीक है। ये हमें कभी एग्जैक्ट मतलब रिजल्ट नहीं देती है, कभी धोखा भी देती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। हम क्या करेंगे, हम 3 बीकर्स लेंगे, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी। एक में हम क्या करेंगे, एक में हम गर्म पानी डालने के, लेकिन इतना भी गर्म नहीं डालेंगे तो आप टच भी नहीं कर पाओ। गर्म मतलब ठीक गर्म पानी डालोगे, दूसरे में ठंडा पानी डालोगे, और तीसरे में दोनों, ठंडा भी और गर्म भी मिक्स करके, यानी इसको नीम गर्म पानी बोलते हैं, ठीक है। डाल दिए। अब क्या करोगे, राइट हैंड आप हॉट वाटर में डाल दोगे और लेफ्ट हैंड आप कोल्ड वाटर में डाल दोगे, ठीक है। आप कुछ टाइम के लिए रखोगे, और कुछ अब जब कुछ टाइम के लिए रखा, और उसी टाइम आपने क्या किया, हाथ दोनों के जब आपने इन 2 बीकर्स में रखे थे, राइट और लेफ्ट हाथ रखे थे, जब हमने कुछ टाइम के बाद इसमें रखा था, उसी टाइम क्या करोगे, कुछ टाइम बाद ही आप ये हाथ निकालोगे और इमीडिएटली उसी टाइम इस तीसरे वाले बीकर में दोनों हाथ डाल दोगे। रुकना नहीं है, उसी टाइम इमीडिएटली आपको उसके बाद ही के जो हाथ हैं इस बीकर में डाल देने हैं। आप स्टूडेंट्स, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा जो हाथ आपको इस गर्म पानी में था ना, आपको लगेगा भाई मैंने हाथ जो है ठंडे पानी में डाला है। जो हाथ आपको ठंडे पानी में था, उस हाथ को लगेगा मैंने हाथ गर्म पानी में डाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पता ही नहीं चल रहा है दैट ये पानी जो है वो गर्म है या सर्द है, ठीक है ना? तो हो गया ना, धोखा दे दिया ना। बिल्कुल। अब आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, हैंड इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड। हैंड एक एक्यूरेट मेथड नहीं होती जिसकी वजह से हमें पता चलता है ये चीज़ जो है, कुछ भी चीज़ जो है, ये सर्द है या ये कितनी सर्द है, कितनी गर्म है, ठीक है। समझ गए? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, कुछ तो होना चाहिए, कोई तो मेथड होना चाहिए स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अब क्या होता है, अब स्टूडेंट्स हॉटनेस या कोल्डनेस, मैं आपको बोलूँगी हॉटनेस या कोल्डनेस मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर जब किसी चीज़ का चेक करते हैं, वो किस में करते हैं, डिग्रीज में करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? वो किस में करते हैं, डिग्रीज में करते हैं, ठीक है। अब वही टेम्परेचर या हॉटनेस या कोल्डनेस हम बोलेंगे, चेक करने के लिए कोई डिवाइस तो चाहिए होता है कि नहीं? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हैंड तो एक एक्यूरेट मेथड नहीं है कि नहीं? अब टेम्परेचर यानी हॉटनेस और कोल्डनेस को चेक करने के लिए कोई डिवाइस तो होना चाहिए, उसके लिए हमें डिवाइस बिल्कुल है, वो है थर्मामीटर। 2 टाइप के थर्मामीटर है हमारे पास, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपको पता है स्टूडेंट्स, वो केमिस्ट के पास होता है, डॉक्टर के पास होता है, जब आपको बुखार वगैरह चेक करते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो कि लैब्स में, लेबोरेटरीज में होता है, जहाँ पे वो सोल्यूशंस वगैरह उसका मतलब चेक करते हैं, हॉटनेस कोल्डनेस टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। ये जो थर्मामीटर की डिटेल है, ये आपको
डिटेल में पढ़ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है? फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, मैंने आपको क्या इन किस रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे दिया। समझ गए स्टूडेंट्स? इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।